इसके पहले वाले में, जय हिंद जय बिहार, इसके पहले वाले में हम आपको थ्योरम नंबर 1 बता चुके हैं। ऐसे पाइथागोरस भी बताए हैं, लेकिन आज हम आपको थेल्स प्रमेय बताए हैं और आज थेल्स प्रमेय का विलोम बता रहे हैं। विलोम माने उल्टा। दोनों थ्योरम में आप ध्यान से देखेंगे, अगर थेल्स प्रमेय कहता है तो पहले बताया है ये, और अगर थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है तो इसे सिद्ध करना होगा। ध्यान रखिएगा, थेल्स प्रमेय में आपको साबित करना था कि कहा ये रेखा समानांतर है। कहा थेल्स प्रमेय में आपको कहा कि DE पैरेलल है BC के, तो आप दिखाइए कि AD बटा DB और AE बटा EC होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा, ये कहा आपको। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक में कहा कि रेखा समानांतर है तो भुजा अनुपातिक होता है, सिद्ध करिए। लेकिन इसमें कह रहा है आपको कि ये भुजा अनुपातिक है, ये भुजा अनुपातिक है। आप सिद्ध करके ये दिखाइए ना कि रेखा इसके क्या होगा, समानांतर होगा। यही साबित कर रहा है, ये विलोम है। ध्यान से देखिए दोनों में क्या फर्क है। कहता है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, कह रहा है कि अनुपात में बांटती है, तो कहा तो सिद्ध करिए रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो आप कहीं साधारण प्रतिज्ञा लिखने में तो ठीक है, अगर मुख्य प्रतिज्ञा में ही गलती कर दिए तब पूरा थ्योरम वहीं से गलती हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, बहुत सिंपल है, थ्योरम एकदम आसान होता है। हम प्रयास करेंगे और आप भी प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अगर आप समझ जाते हैं हमारे समझाने से तो मेरी सफलता, और नहीं तो मैं क्या बोलूं। चलिए मेरी कोशिश है, आप भी हमारा साथ दीजिए और कोशिश करिए। और फिर एक बार दोहरा दूं, असंभव तो मूर्खों के शब्दकोश में है, ये बात ध्यान रखिएगा। A, B और C। कहा यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE रेखा हमने एक ले लिया, जिसमें DE रेखा इस भुजा को अनुपात में बांट रहा है। कैसे? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो कहा कि जो रेखा बांट रही है वो ये जो बिंदु है, ये बिंदु जो है, ये जब रेखा खींचे हैं तो कहा कि अनुपात में बांट रही है, तो आप दिखाइए ना कि ये रेखा इसके क्या होगा, समानांतर होगा। कहता तो यह रेखा ये पहली भुजा दूसरी भुजा में मिला के आप तो रेखा खींचे ही है, तो कहता है यह रेखा तीसरी भुजा, पहली भुजा दूसरी भुजा, यह तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा के ये रेखा समानांतर होगी। यही आपको साबित करना है। क्लियर हो गया? तो आइए अगली बार हम लोग एक पहल किए थे जिसमें हम थोड़ा एक बार दोहराते हैं। एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज, आधार चाहे जो ही हो, ABCD, AB पैरेलल DC। अगर ये रेखा समानांतर है तो फिर देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। या तो इस आधार पर ले लें, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर ये रेखा समानांतर है तो ये देखिए ये त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो रहे हैं, और अगर मेरा त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर आ जाए तो रेखा कैसा हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। यही इसका थ्योरी है। किसी त्रिभुज में एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज के दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अगर रेखा समानांतर तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, और अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर साबित कर देंगे तो रेखा समानांतर हो जाएगा। बस यही इसका पकड़ है। और आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप मेरा साथ देते रहिए और एक एक पॉइंट समझिए, बार बार इसे समझिए, नहीं कैसे आएगा। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE रेखा AB से बिंदु D पर तथा AC से कहाँ, बिंदु E पर इस प्रकार मिलती है कि
AD, यह बटा यह और यह बटा यह। इस प्रकार मिलती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो क्या लिखा है, अनुपात में विभाजित करती है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो हमें सिद्ध करना है कि डैश, नीचे आइए, DE पैरेलल होगा BC, यही आपको साबित करना है। क्लियर हो गया? अब आइए रचना है, थोड़ा सा देखते हैं। बहुत आसान रचना, इसके पहले के वाले ही रचना होगा। बिंदु D से DM लंब AC, बिंदु D से DM लंब AC तथा E से बिंदु E से EN लंब AB पर खींचा। इसके बाद B से E तथा C से D को मिला दिया। B से E तथा C से D को मिला दिया। अब प्रमाण की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, बहुत आसान से। देखिए प्रमाण एकदम आसानी से दिमाग में उतार देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एक चीज जो हमको ये दिया हुआ है, ये ध्यान रखना होगा, जो दिया हुआ है हमको ध्यान रखना होगा। आइए यहाँ से हम इसको हटाते हैं, एक एक लंब बारी बारी से लेके चलते हैं। जब EN लंब AB, जब EN लंब AB, चूंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस गुना हाइट, 1/2 बेस AD हाइट EN, देखिए बेस हाइट, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये नंबर होगा फर्स्ट। अब त्रिभुज BDE, ये देखिए BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 बेस गुना हाइट, 1/2, ये देखिए बेस DB और हाइट यही पहले बार भी बता चुके हैं। ये मेरा अधिक कोण है, ये न्यून कोण है, ये कभी हाइट हो नहीं सकता है, हाइट ऐसे रहता सीधा, तो ये हाइट हो जाता है, लेकिन ये तो लाइन टेढ़ा है, ये अधिक कोण और न्यून कोण है। देखिए यहाँ पे तो बेस होगा BDE का क्षेत्रफल, तो बेस होगा DB और हाइट होगा EN, बेस होगा DB और हाइट होगा EN। इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये नंबर होगा सेकंड। समीकरण 1/2, आइए दीजिए भाग। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 गुना AD गुना, यहाँ छूट गया कुछ B, AD गुना EN, बेस AD गुना EN, ठीक है, AD गुना EN। और यहाँ आ जाइए 1/2 DB गुना EN, ये कट गया,
इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB, ये नंबर हुआ थर्ड। अब चलिए पुनः फिर से एक बार पुनः मैंने फिर आगे फिर अगला लब लेना है, इसको लेते हैं। घबराइए मत, एकदम आराम से फिर लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए पुनः जब DM लंब AC, पुनः जब DM लंब AC त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल 1/2 बेस हाइट 1/2 बेस AE और हाइट DM, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये नंबर 4। अब CED त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस हाइट 1/2 बेस EC और हाइट होगा DM, इसलिए त्रिभुज CED का क्षेत्रफल नंबर 5। समीकरण 4/5 लगाइए भाग। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AE गुना DM 1/2 EC गुना DM। ये कट गया, इसको अब हम ऊपर ले लेते हैं और ये फिगर को हम पूरा कर दे रहे हैं। ये फिगर आपका पूरा है, ठीक है। अब हम ऊपर से मिटाते हैं, क्योंकि अगर नहीं मिटाएंगे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी मिटा देंगे, हो जाएगा। अब आपको बच रहा है, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। लेकिन AE बटा EC जो है वो दिया हुआ है किसके बराबर? AD बटा DB के। देखिए यहाँ दिया हुआ है AE बटा EC बराबर AD बटा DB। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AD बटा DB। ये कहाँ से लिख दिए? तो गिवन क्या दिया है हमको? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये कहाँ से लाए हैं? तो ये गिवन दिया हुआ है मेरा, वहीं से हम लिख दिए हैं। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB। ये नंबर हो जाएगा आपका 6। एक बार फिर से ये सब कट के बच के आया यहाँ तक, AE बटा EC, AE बटा EC। लेकिन हम देख रहे हैं कि AE बटा EC जो है AD बटा DB के बराबर है। कहाँ से? गिवन हमको दिया हुआ था, यहाँ लिखे गिवन GIVEN गिवन। क्या दिया हुआ था? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसीलिए हमने यहाँ इसको चेंज किया, यहाँ कॉमा दे रखे हैं, तो इसको हम इतना और ये वाला को फिर हम लिख दिए। क्लियर? इसको हटा दिए, इसको हम लिख दिए। अब चलिए, अब आप देखिए दोनों समीकरण का, किस किस का? थर्ड का और सिक्स का। थर्ड का और सिक्स का, थर्ड और सिक्स में देखिए दोनों को, दोनों का राइट बराबर है। एकदम क्लियर है? देख लीजिए दोनों का राइट बराबर है। समीकरण 3 तथा
6 से, दोनों का राइट बराबर है इसलिए लेफ्ट बराबर होगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, लेफ्ट साइड लिख लिए, राइट बराबर है तो पहले थर्ड वाला लिखेंगे और फिर इसका बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। आपको याद है काट का नियम हम एक बताए थे, A बटा B बराबर A बटा C, तो ऊपर से ऊपर कट जाएगा तो B बराबर C। यही देखिए यहाँ पे काट के नियम लागू होता है। बहुत सारे मैथमेटिशियन गणित बनाने वाले लोग इसका विरोध करते हैं, जबकि नियम और सारे फार्मूला आपके पास दिया हुआ है और यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं क्यों नहीं। तो गणित को अपना दिमाग से बनाइए। 50 लोग 50 तरह के बातें बताएंगे, जो आपको सिंपल, आसान और संतुष्ट लगे, आत्मसंतुष्टि जिसमें हो वही गणित आप बनाएं। ये चलिए AD और AD ऊपर से ऊपर कट गया, इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। अब ये हमको देखने की ज़रूरत है कि ये क्या क्या हो रहा है, तो हम लीजिए नीचे फिगर को दिखा देते हैं। A B C D E, D से DM और E से EN। अब ये बता रहा है BD का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ चित्र में BDE, ये देखिए चित्र में BDE, और यहाँ पर देखिए CED, यही आधार पर CED, यही आधार पर दो त्रिभुज है और दोनों क्षेत्रफल में बराबर। देखिए BDE और CED दोनों क्षेत्रफल में बराबर है। तो इसके पहले वाले थ्योरम में पढ़े थे कि अगर ये रेखा समानांतर था तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हुआ, और अब तो यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर आया है, इसलिए रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। लिखेंगे परंतु ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार, क्या नाम है आधार का, D, एवं एक ही जोड़ी रेखा, कौन रेखा, DE एवं BC, DE एवं BC के बीच स्थित हैं। जरा ये नियम पर फिर से एक बार, अगर ये रेखा समानांतर है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, एक ही आधार, यही आधार पर, और दोनों रेखा समानांतर है, तो अगर दोनों रेखा समानांतर है, यही आधार पर दो त्रिभुज हैं BDE और CED, तो रेखा समानांतर है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे, और यही आधार पर, यही दोनों रेखा के बीच में अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है तो रेखा समानांतर होगा, इसलिए हमने लिखा। परंतु ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार D और एक ही जोड़ी रेखा, समानांतर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, एक ही जोड़ी रेखा D और BC के बीच स्थित हैं, इसीलिए DE पैरेलल होगा BC, सिद्ध हुआ। अब इसे याद कर लीजिएगा, और अगला स्टेप में हम आपको थ्योरम नंबर 3 मतलब कौन समरूपता सिद्ध करेंगे, मगर इसे आपको याद रखना होगा क्योंकि हमको इसमें ज़रूरत है कि रेखा समानांतर कैसे होता है तो भुजानुपातिक हो जाता है, ये हमको ज़रूरत है। और अगर आप इतनी सहायता नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे बता पाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं हुआ, हम इसे हटा दे रहे हैं। और थोड़ी सी हमें समय दीजिए, बस 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन हमको बताना है और बस इसी से ख़त्म हो जाएगा। पहला थ्योरम पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ABC DE, ये 4, ये 8, ये 5 और ये X। क्वेश्चन है DE पैरेलल BC तो X बराबर 40। तो आपने पढ़ा, चूंकि DE पैरेलल है BC, जब रेखा समानांतर है तो भुजा क्या होगा, अनुपातिक होगा, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। AD आपका 4 है, DB 8 है,
ये 5 है और ये x है, काट दीजिए, 4 दूनी क्रॉस मल्टीपल, इसलिए x बराबर 10। ये आपका आंसर हो गया। अगला मेरा दूसरा प्रश्न है, A B C D और E 4 8 5 10 DE एवं DC में क्या संबंध है? अब आइए सॉल्व करते हैं। चांस लेते हैं, क्या अनुपातिक है? AD बटा DB करते हैं तो ये हो गया 4/8 कटेगा, 4 दूनी 8, 1/2 नंबर 1। AE बटा EC करते हैं 5/10, 5 दूनी 10, 1/2 ये नंबर 2। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से राइट बराबर है तो लेफ्ट क्या होगा? बराबर AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर रेखा समानांतर है तो भुजा अनुपातिक होगा, और विलोम कहता है कि अगर भुजा अनुपातिक है, अगर भुजा अनुपातिक है तो रेखा समानांतर होगा। इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से DE पैरेलल होगा BC, खत्म हुआ आपका। और अगला टॉपिक, अगला दिन हम आपको सबसे पहले थ्योरम नंबर 3 पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इतना पहले सर्वांगक्षमता के शर्त, समरूपता के शर्त और थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 मतलब थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम अगर आप समझ लेंगे और याद रहेगा आपको, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 3, 4, 5 थ्योरम निश्चित रूप से आपको समझा देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।